हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनुराग कुमार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट पहले वाले वीडियोज में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखा दिया था, तो आज वाले वीडियोज में आपको हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं सिखाएंगे। आपको सिखाया जाएगा रेंज, हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है। यदि कोई पूछ लीजिए, मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपको किसी भी जगह पे फेंका जाए तो ये वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ पाथ को फॉलो करेगा। पाथ जिस जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ का जो इक्वेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यदि मून पे भी यदि हमें रॉकेट लॉन्च करना है तो हमें उसका ट्रेजेक्टरी पता होना चाहिए। विदाउट ट्रेजेक्टरी यदि हमें नहीं पता है तो हम उसे वहाँ पे भेज नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको देखिए आज वाले वीडियो में सिखाया जाएगा रेंज, हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज। तो रेंज क्या होता है, बात करेंगे हम रेंज की। ठीक है। अब रेंज होता क्या है, तो देखिए रेंज जो होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने फेंका, ठीक है, थीटा एंगल से, तो जब फेंकेंगे तो कुछ दूर जाके गिरेगा। तो कुछ दूर जो दूरी हम नापेंगे, कुछ दूर, वो किस एलांग नापेंगे, वाई के एक्सिस या एक्स के एक्सिस। ठीक है। तो एक्स के एक्सिस में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे हम रेंज बोलेंगे। और यदि वाई के एलांग आप मेजर करेंगे तो हाइट करेंगे। मतलब यदि आपने किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यू स्पीड से आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ, मान लीजिए कितने एंगल से, थीटा एंगल से फेंका। तो जब ये यू एंगल से फेंकेंगे तो ये धीरे धीरे जाएगा, तो कुछ ऊपर जाते जाते फिर वहीं से फिर ये डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है। अभी डिक्लाइन हुआ क्या, देखिए दो स्पीड है हमारे पास। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही है कि दो एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड होगा, मोशन होगा, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है। तो अब देखिए जो यू एक्स है, यू इनिशियल स्पीड यू है, ठीक है, वो एक्स के अलॉन्ग होगा, और यू वाई जो है वाई के अलॉन्ग होगा। ठीक है। अब इसका मतलब कि ये यू एक्स जो स्पीड है, ठीक है, एक्स एक्सिस में इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हेल्प करेगा, और जो यू वाई है वाई एक्सिस में करेगा। तो यू वाई जब तक जीरो नहीं है, मतलब कि यू वाई इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक जीरो नहीं है तब तक ये ऊपर की तरफ जाएगा। जहाँ पे ही यू वाई हुआ गया जीरो, यू वाई जीरो बोले तो मतलब फाइनल वेलोसिटी विल जीरो। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे आने के बाद जीरो, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहीं से डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। तो ये जितना मैक्सिमम ऊपर हाइट तक गया उसे हम क्या बोलेंगे, हाइट। ठीक है। तो सबसे पहले आज रेंज सीखेंगे। तो जैसा कि रेंज एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब कि देखा जाए तो ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज भी किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब रेंज को हम आर एक्स बोल सकते हैं, रेंज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इक्वल टू, इसका मतलब कि यहाँ पे जब स्पीड रखा जाएगा, रेंज भी एक टाइप का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो रेंज एक्स के अलॉन्ग है तो स्पीड भी एक्स के अलॉन्ग रखना पड़ेगा। तो एक्स के अलॉन्ग कौन है, इनिशियल स्पीड यू एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद टाइम आपको पता है ऑलरेडी, तो टी होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यू एक्स के जगह वैल्यू आपको हमने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई हार्जेंटल है, उस हार्जेंटल से आपने थीटा एंगल पे कोई चीज़ यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो थीटा के साथ थीटा जिससे अटैच होता है उसे यू कॉस थीटा का कंपोनेंट बनाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या बनाएगा, यू साइन थीटा का कंपोनेंट बनाएगा। तो यक्स जो होता है, यू एक्स जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहले पुट कर दो, टी क्या लिखेंगे बताओ, टू यू साइन थीटा अपन जी। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे यू यू दो बार आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन देखिए यहाँ टू को पहले लिखेंगे, टू टू पहले हो जाएगा, साइन पहले आएगा, साइन थीटा, यहाँ से आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है डियर स्टूडेंट। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपका क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है, चलिए इसको इस फार्मूले को थोड़ा सा ऊपर से फिर से लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आया आर एक्स बराबर, देखिए आया है यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। जैसा कि ये चीज़ आया हुआ है, तो यहाँ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है यहाँ पे है, उसके बराबर क्या है, साइन टू थीटा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आर एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। ठीक है। ये रेंज का फार्मूला है डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले का रख लीजिए, और डेरिवेशन कैसे हुआ ये देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अब आपको हम सिखाने वाले हैं हाइट, हाइट कैसे आता है। ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आपको हाइट सिखाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए हाइट कैसे निकाला जाए। हाइट देखा जाए तो ये किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, तो आपको पता है तब आपको निकालना पड़ेगा मोशन एलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। और जैसा कि क्लास 9th में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, यू स्क्वायर प्लस
2as, ठीक है। तो आपको y के अलांग निकालना है तो सभी को y के टर्म में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, vy का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू यस, ठीक है। अब यस क्या है, एक्चुअली हाइट है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ वैल्यूज पुट, अब यहाँ देखा जाए मैंने बोला था फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द ग्रेविटी वो -g होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, और जो यहाँ पे यस वाई होगा इसको आप यस वाई भी बोल सकते हो, यस वाई ही तो हाइट है। चलिए वैल्यू पुट करिए, अब ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आएगा u साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस माइनस इसलिए आएगा कि, चलिए हाइट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे हाइट, ठीक है। कोई भी यदि प्रोजेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे तो उसकी हाइट कितनी होगी ये हम सीखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले हाइट, तो हाइट आप खुद सोचिए कि किसके अलांग होगा, यक्स के अलांग या वाई के अलांग होगा। अब इसलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो स्पीड है, कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लिए। यदि u स्पीड से थीटा एंगल से अभी हम फेंक रहे हैं तो नीचे के जो यक्स के अलांग होगा वो u x होगा, जिसे हम क्या लिखेंगे u cos थीटा, ठीक है। और y को क्या लिखेंगे u y, तो ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए अब हाइट तो y के अलांग है, तो हम यहाँ पे मोशन जो निकालना पड़ेगा वो y के अलांग निकालेंगे, तो मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अलांग निकालना पड़ेगा। तो एज यू नो दैट इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन आपने पढ़ा है क्लास 9th में, वो क्या पढ़ा था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन पढ़ा है। आप मोशन अलोंग वाई का निकालना है तो आपको वाई के टर्म में सारे फार्मूले रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखना है वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको समझना पड़ेगा, ये देखिए सबसे पहले जो ए वाई है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी यदि कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आ जा रहा है, ऊपर फेंका तो नीचे आया, क्यों आया, क्योंकि इसकी स्पीड कम हुआ। कम क्यों हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब कि माइनस लगेगा, स्पीड कम हो रहा है, मोशन को कम कर रहा है तो -g लिखेगा, ठीक है। और जैसे कि एस वाई जो होगा, एस वाई की बात करा जाए तो ये h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, यू एक्स जो होता है यक्स के डायरेक्शन में ले जाएगा, और यू वाई जो है वाई के डायरेक्शन में ले जाएगा। यू वाई जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे 0 हो जाएगा वहीं से ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि यदि यहाँ से ये नीचे आया है, डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब इस वाले पोजीशन पे जो इनिशियल स्पीड है वहाँ पहुँचते पहुँचते फाइनल स्पीड में चेंज हो गया, जो फाइनल स्पीड कितना हो गया है 0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो फाइनल स्पीड का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यू वाई आपको पता है यू वाई कितना आता है, यू साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे 2ay आपका क्या होगा -g, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने माइनस इसलिए लिख किया क्योंकि उसके साथ g था, ठीक है, माइनस था, तो यहाँ -2g, एस वाई की जगह क्या लिखेंगे h, और इसको इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2g को इस साइड भेजा जाए तो h बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ द हाइट। आपको यदि दिख नहीं रहा होगा तो साइड में देख लीजिए, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ठीक है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को x के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसी थीटा एंगल में फेंका जाए तो जो हाइट आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको आप सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये चीज़ क्या है, ठीक है, अब ये है क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो ये चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अब बात करेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, यदि कोई पूछे ट्रेजेक्ट्री होता है क्या है, तो सिंपल सा आपको एक चीज़ याद कर लेना है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे कहीं पे भी, आप वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो किसी पाथ के अलांग करेगा, तो उस पाथ का जो इक्वेशन होगा उस पाथ के इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखेंगे किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी मोशन सीखना है वो अलोंग द वाई एक्सिस ही सीखना है। तो वापस से फिर हम निकालेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है क्लास 9th में फर्स्ट जो था इक्वेशन ऑफ मोशन उसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए एस वाई यू वाई इंटू टी प्लस 1/2, ठीक है, ए वाई, ठीक है,
टी स्क्वायर, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको ऑलरेडी वैल्यूज पता है। एस वाई जो है आप एस वाई की जगह वाई भी लिख सकते हो, और यू वाई की जगह आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अच्छा टी की जगह क्या लिखा जाए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे टी की जगह क्या रखा जाएगा आप बताइए। देखिए टी की जगह आपको पता था क्या लिखा था, 2u साइन थीटा अपन जी। एक तो ये भी फार्मूला कुछ लोग रख देंगे, लेकिन इस फार्मूले से ये नहीं आया आने वाला आंसर। आपके पास एक फार्मूला था रेंज का, आर एक्स बराबर होता है डिस्टेंस बराबर होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा, तो पाथ जो भी फॉलो करेगा उस पाथ का जो इक्वेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखा जाए जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। अब पैराबोलिक का इक्वेशन आपको जैसा पता है कि y बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो कुछ इस टर्म में आने वाला है इसका इक्वेशन। तो ये इसका हम पता करेंगे, अब करके देखते हैं कि सच में ये है कि झूठ में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस ही निकालना है। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है फर्स्ट वाला, यस बराबर आपने ऑलरेडी पढ़ा था यू, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर पढ़ा था ना, तो उसी से हमने ये फार्मूला बनाया। देखिए यहाँ पे यस की जगह एस वाई, यू की जगह यू वाई, टी की जगह टी ही है 1/2, फिर ए की जगह ए वाई फिर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। देखिए यस वाई की जगह एस वाई रख सकते हैं, आप चाहो तो वाई भी लिख सकते हो। यू वाई की जगह आपको पता है क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। टी की जगह क्या रखेंगे, देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया था रेंज का, आर एक्स बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा आर एक्स अपान यू, ठीक है, यू एक्स, ठीक है। अच्छा आर एक्स देखा जाए तो किसके अलग था, यक्स के, तो इसका मतलब आर लिखें चाहे यक्स लिखें वो भी डिस्टेंस है, तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स अपान यू एक्स, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, तो टी बराबर ही आया, तो वैल्यू आज पुट कर दीजिए यहाँ पे। चलिए टी की जगह क्या रखेंगे, यक्स अपान यू कॉस थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस प्लस लिख दीजिए 1/2, ए वाई आपको ऑलरेडी पता है माइनस जी होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ए वाई जो होता है माइनस जी होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जी, ठीक है। टी का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेना है, यहाँ से रख दीजिए, तो टी का क्या यक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आने वाला है यस वाई बराबर यू साइन थीटा। अच्छा u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे पहले यक्स को लिख लीजिए, यक्स टेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से माइनस पहले आ जाएगा बाहर हाफ, यहाँ पे आ जाएगा यक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू यहाँ पे आप जी भी लिख दीजिए। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, आप इसको लिख लीजिए। इस पर कई सारे सवाल आएंगे नेक्स्ट वाले वीडियोज में डियर स्टूडेंट आपको बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग वाचिंग माय वीडियोस।